Everyone, in today's video lecture, we will read chapter 2, Too Many Books, page number 9. Earlier we read page number 8, जिसमें हमने बुक्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन का घर था जो छोटा सा, वो उस पे शेल्फ्स पे बुक्स थी और वो फुल हो चुका था। और उन्होंने अब वार्निंग दी थी मिसेस जॉनसन ने मिस्टर जॉनसन को कि अगर उन्होंने नई बुक्स और कुछ भी खरीदी तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी। नाउ वी विल रीड पेज नंबर 9. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. Mr. Johnson was very sorry about this. So for 3 or 4 days he walked quickly past every shop selling old books and did not look inside. मिस्टर जॉनसन बहुत ज़्यादा सॉरी थे उस चीज़ के लिए कि और इसके लिए उन्होंने 2-3 days ही वॉकड क्विकली पास्ट एवरी शॉप सेलिंग ओल्ड बुक्स। वो 3-4 दिन तक किसी भी शॉप के जो भी शॉप ये पुरानी बुक्स को सेल करती थी उन बुक्स के पास शॉप्स के पास से वो जल्दी से निकल जाया करते थे और किसी के भी अंदर देखते नहीं थे। देन वन डे, तब एक दिन, ही वॉज वॉकिंग डाउन हाई स्ट्रीट, वो एक हाई स्ट्रीट पर के नीचे जा रहे थे, पास द बेस्ट बुक शॉप इन द टाउन, और वहाँ पर जो बेस्ट बुक शॉप थी उसके नज़दीक से गुजर रहे थे। when it started rain, तभी बारिश शुरू हो गई। ही hadn't an umbrella, उनके पास कोई अम्ब्रेला नहीं था। सो ही वेंट into द शॉप टू गेट आउट ऑफ द रेन, इसलिए बारिश से बचने के लिए वो उस दुकान के अंदर चले गए। एंड देयर ऑन द काउंटर वॉज अ थिन ब्राउन लेदर बुक विद गोल्ड लेटर्स ऑन द कवर, और जब वो अंदर गए तो वहाँ पर काउंटर पर एक पतली सी ब्राउन लेदर बुक विद गोल्ड लेटर्स ऑन द कवर, जिसके कवर पर गोल्ड लेटर्स लिखे हुए थे, वहाँ पर रखी हुई थी। इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ बुक ही लाइक द बेस्ट, वो बिल्कुल वैसी ही बुक थी जैसी मिस्टर जॉनसन को पसंद होती थी। ही पिक्ड इट अप, उन्होंने उसको उठा लिया, एंड रीड द नेम, और उसका नाम पढ़ा। द रिवर अमेजोन, द रिवर अमेजोन बुक का नाम था ये, द रिवर अमेजोन। हाउ मच, ही आस्क्ड द शॉपकीपर, उन्होंने शॉपकीपर से पूछा ये कितने की है। 5 shillings, 5 shillings, जैसे कॉइन्स हमारे 1 रुपी 10 रुपी इस टाइप से होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने 5 shillings बोला। सो मिस्टर जॉनसन बॉट इट, इसलिए मिस्टर जॉनसन ने उसको खरीद लिया। एंड एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड, और जैसे ही बारिश रुकी, ही हरिड होम फॉर गेटिंग अबाउट हिज वाइफ्स थ्रेट, और वो ये भूल गए कि उनकी वाइफ ने उनको क्या धमकी दी हुई थी, और वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगे जैसे ही बारिश हुई, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको धमकी दी थी नहीं कि अगर दोबारा से कोई बुक खरीद कर लाए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वो उस बुक को देख के वो चीज़ को, उस धमकी को भूल ही गए बिल्कुल। When Mr. Johnson saw another book coming into the house, she was very angry. जब मिसेस जॉनसन ने देखा कि एक और बुक घर के अंदर आ गई है, शी वॉज वेरी एंग्री, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आई टोल्ड यू आई वॉन्ट हैव अनदर बुक इन द हाउस, शी सेड, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कोई और बुक घर में नहीं चाहिए। शी टुक द लेदर बुक फ्रॉम हिज हैंड एंड थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने मिसेस जॉनसन ने अपने हस्बैंड के हाथ से वो बुक ली और उसको बाहर फेंक दिया विंडो से। मिसेस जॉनसन लुकड आउट इनटू द गार्डन एंड सा हिज ब्यूटीफुल बुक लाइंग ऑन द वेट ग्रास। मिस्टर जॉनसन लुकड आउट, मिस्टर जॉनसन ने देखा इनटू द गार्डन, गार्डन में, एंड सा हिज ब्यूटीफुल बुक लाइंग ऑन द वेट ग्रास, और उन्होंने देखा कि जो उनकी सुंदर सी बुक थी वो गीली घास पर पड़ी हुई थी। डॉर्थी, ही एक्सक्लेम्ड एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस। डॉर्थी, उनकी वाइफ का नाम क्या था? डॉर्थी। वो जोर से चिल्लाए डॉर्थी, एंड वॉकड आउट, गुस्से में घर से बाहर चले गए। ही केम बैक एन आवर लेटर, वो 1 घंटे के बाद घर वापस आए। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम विद द बुक इन हर हैंड, उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रही थी और उनके हाथ में बुक थी। रॉबर्ट, आई एम सो सॉरी, सी सेड, तो उसने क्या कहा? रॉबर्ट, आई एम सो सॉरी, सी सेड, उन्होंने कहा। लुक, आई हैव मेंडेड योर बुक, देखो मैंने तुम्हारी बुक को
मेंड कर दिया, मेंड मीन्स रिपेयर या जैसे गिल्ली हो गई थी उसको साफ कर दिया होगा, अच्छे से उसको मेंटेन कर दिया। मिस्टर जॉनसन वेंट इनटू द सिटिंग रूम, मिस्टर जॉनसन सिटिंग रूम में चले गए। ही सा लेटर लाइंग ऑन द टेबल, उन्होंने एक लेटर देखा जो टेबल पर पड़ा हुआ था। व्हाट्स दिस, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा ये क्या है। ओ ओनली एन ओल्ड लेटर, उन्होंने उसने मिसेस जॉनसन ने बोला कि केवल एक लेटर है। आई फाउंड इट इन द बुक, आई मेंड इट, जब मैं इस बुक को रिपेयर कर रही थी, साफ कर रही थी, तो आई फाउंड इट इन द बुक, ये बुक के अंदर था। इट्स फ्रॉम सम प्लेस आई डोंट नो, ये कहीं किसी जगह से है, मुझे नहीं पता। आई एक्सपेक्ट समवन सेंट इट विद द बुक व्हेन इट वाज न्यू, तो वो कहती है कि मेरे को उम्मीद है कि जब ये बुक नई थी तो किसी ने उस टाइम पे ये बुक के साथ ही भेजा होगा। आई रेड इट वाइल आई वेटेड फॉर यू टू कम बैक, रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने जवाब दिया कि मैंने इसको पढ़ा जब मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम घर पे आओगे, उस दौरान मैंने इसको पढ़ा। मिस्टर जॉनसन पिक्ड अप द लेटर एंड सेट डाउन टू रीड इट, मिस्टर जॉनसन ने लेटर उठाया और पढ़ने के लिए बैठ गए। ही रेड द एड्रेस, उन्होंने एड्रेस पढ़ा, ब्रिटिश गायना 1864 एंड देन स्टॉप, उन्होंने एड्रेस पढ़ा और फिर वो रुक गए। ब्रिटिश गायना 1864। फॉर अ मोमेंट ही सेट क्वाइट स्टिल, कुछ क्षण के लिए वो बिल्कुल शांत होकर चुपचाप से बैठ गए। देन सडनली ही जम्प्ड अप, और अचानक से वो कूदने लगे। वॉज द लेटर इन एन एनवलप, ही क्राइड, वो जोर से चिल्लाए कि क्या ये लेटर किसी एनवलप के अंदर था। ये है पेज 9। नेक्स्ट पेज पे हम रीड करेंगे कि उस लेटर में ऐसा क्या था, क्यों वो इतना उन्होंने जंप किया उस लेटर को देख के, और क्या वो एनवलप में था या नहीं था। इन ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 10 वी विल रीड दिस स्टोरी। थैंक यू।